हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में सूजन हुआ है, मसूड़ों में मतलब सूजन हुआ है, तो वो क्यों हो रहा है, वो होने का कारण क्या है, वो होने पर क्या क्या दिक्कत देखी जाती हैं और इसको ठीक करने के लिए किस तरह से कॉम्बिनेशन मेडिसिन बनाया जाता है। कॉम्बिनेशन मेडिसिन कैसे बना करके पेशेंट को दिया जाता है जिससे उनको आराम हो जाए। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ पर एकदम एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं या फिर आप प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे सारी की सारी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर एकदम अच्छे से और आसान भाषा में हो जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर की सलाह के। ये वीडियो बनाया जाता है मेडिकल स्टूडेंट के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए। तो चलिए दोस्तों एकदम आसान भाषा में हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो चलिए कॉम्बिनेशन दवाइयों को जानते हैं। लेकिन दवाइयों को जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि दांतों में दर्द होने के क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से इतना तेजी से दर्द होने लगता है। दांतों के पास एकदम सूजन हो जाता है और सूजन होने के कारण मुंह भी एकदम फूल जाते हैं। तो क्या कारण होते हैं दोस्तों? दांतों में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि दांतों को गलत तरीके से साफ सफाई करना। देखा जाता है जैसे आप कुछ खाना खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं तो वो दांतों में रह जाता है, कहीं ना कहीं फंस जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है वो सड़ने लगता है, वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगते हैं जो कि हमारे दांतों को ही नुकसान पहुँचाते हैं, जिसके वजह से दर्द होना, सूजन होना, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो दांतों को गलत तरीके से साफ सफाई करने की वजह से देखा जाता है कि दांत के जो जड़ होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, जिसकी वजह से दांतों में दर्द होने लगते हैं, दांतों टूटने भी लगते हैं। इस तरह की समस्याएं दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है हमेशा कि अपने दांत की सफाई एकदम अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि जब आपका दांत ही नहीं साफ सुथरा रहेगा तो ये सारे इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे और धीरे धीरे करके हमारे दांत के जड़ को कमज़ोर बनाना शुरू कर देंगे। जब दांत के जड़ कमज़ोर हो जाएंगे तो दर्द होना, सूजन होना, सड़न होना, दांतों का टूटना, ये सारी प्रॉब्लम जब होंगे तो दर्द होना, सूजन होना तो दिखाई ही देगा। ये एक कारण हो गया। दांतों में सड़न होने के कारण, कैविटीज के कारण देखा जाता है कि लोगों के दांतों में दर्द होना, सूजन होना, दांतों की चोट लगना। मतलब अगर मान लीजिए आप कहीं पर जाते हैं, गिर जाते हैं, दांतों में चोट लग जाता है, दांतों में चोट लगने के कारण या तो दांत टूट गया है या फिर दांत हिल गया है, जिसकी वजह से दर्द होना, सूजन होना, ये सारी समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। मसूड़ों में सूजन हो जाता है कभी कभी, इसकी वजह से भी दर्द होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी देखा जाता है दांतों में दर्द होना, दांतों में सूजन होना, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी के कारण भी देखा जाता है दांतों में दर्द होना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और कैल्शियम की कमी होने पर दिया जाता है कैल्शियम का टैबलेट ही नहीं, इनके सिरप भी आते हैं। ये मत सोचिएगा कि इनके केवल टैबलेट ही आते हैं। तो दांतों में दर्द होने के यही सारे कारण होते हैं, कुछ और नहीं होते हैं। अब एक बात और बता देता हूँ, उसके बाद सारी मेडिसिन के बारे में बताना शुरू कर देता हूँ। दांतों में दर्द होने पर क्या क्या प्रॉब्लम देखे जाते हैं, क्या क्या सिम्टम देखे जाते हैं, पेशेंट के अंदर क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं, ये लास्ट है। उसके बाद कॉम्बिनेशन दवाइयों के बारे में समझते हुए चलते हैं। देखिए दांतों में दर्द होने पर, दांतों में अगर कोई दिक्कत रहता है तो इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिम्टम देखे जा सकते हैं, जैसे कि दांत में धीमा या फिर तेज दर्द होना, दांतों में चुभन जैसे होना या फिर दांतों में झंझनाहट जैसे महसूस होना, दांतों में संवेदनशीलता होना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, जिसकी वजह से ना कुछ खा पाना, ना पी पाना, ना कुछ चबा पाना, ये सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। जबड़े और चेहरे पर सूजन हो जाता है। तब देखते हैं जो दांत के मसूड़े होते हैं, जब यहाँ पर सूजन हो जाता है तो इसकी वजह से फेस भी फूल जाता है, यहाँ पर भी सूजन हो जाता है, ये भी समस्याएं देखी जाती हैं। दांतों से खून आना, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होने लगेगा, बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा, तो यहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकता है, ये भी समस्याएं देखी जा सकती हैं। गर्म या फिर ठंडी चीज़ें खाने के बाद देखा जाता है कुछ लोगों को दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द के बाद भी कुछ समय तक दांतों में दर्द बना रहना। अगर मान लीजिए आप कुछ खाते पीते हैं तो खाना खाने के बाद जैसे दबाव लगता है, तो जब दिक्कत रहेगा जड़ में, तो कुछ खाने पीने के बाद भी देखा जाता है कुछ लंबे समय तक दांतों में दर्द बना हुआ रहता है। और जब दांतों में, मसूड़ों में ज़्यादा दर्द, ज़्यादा सूजन हो जाता है तो दर्द और सूजन गाल के कारण देखा जाता है कान और जबड़े तक फैल जाता है। दांतों में दर्द होने के कारण देखा जाता है कि हमारे फेस पर भी सूजन हो जाता है। कभी कभी दांतों में दर्द होने के कारण कानों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है और ये दर्द जबड़े तक फैल जाता है।
इस तरह से समस्याएं धीरे धीरे करके बढ़ते हुए चले जाते हैं। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहला सलाह ये होता है कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि दांतों की जो साफ सफाई होता है ये एकदम अच्छे से करना चाहिए। सुबह खाना खाते हैं या फिर शाम में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद पानी से जैसे गलाला नहीं किया जाता है, उस तरह से करके मुंह में कोई भी गंदगी ना रह जाए, कोई भी खाना कहीं चिपका ना रह जाए, उसको एकदम अच्छे से पानी से गलाला करके बाहर निकाल देना चाहिए, जिससे वो कहीं पर चिपका ना रह जाए, जिसकी वजह से दांतों में कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए आप लोगों को अच्छे टूथपेस्ट का भी यूज करना चाहिए, जो कि हमारे दांतों के लिए अच्छा भी हो और हमारे दांतों को मजबूत भी बनाए। इस तरह के बेटर कोई भी अच्छा आपने सर्च कर लेना है गूगल पे जाके, या फिर आप लोगों को पता भी होगा अच्छे टूथपेस्ट के बारे में। वो सारे टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए जो कि हमारे दांतों को मजबूत भी बनाए और दांतों को साफ सुथरा भी रखे। उस तरह के टूथपेस्ट का यूज करना चाहिए। और ध्यान ये रहे कि खाना खाने के बाद सुबह और शाम दांतों को ये नहीं ब्रश ही करना है, उसको कुल्ली करके गरारा करके। अब यहाँ पर इतने सारे लोग जो देख रहे हैं, बहुत सारे लोग तो बोर हो गए होंगे कि इतने सारी सलाह केवल बता रहे हैं, सॉल्यूशन बता रहे हैं, लेकिन बताने के लिए बोले थे कॉम्बिनेशन मेडिसिन। तो चलिए अब इनके बारे में बताना शुरू करते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, लेकिन बस ये जानना जरूरी है, क्योंकि दांत की साफ सफाई अगर अच्छे से करेंगे, दांत मजबूत रहेगा, तो ये सारी समस्याएं शुरू ही नहीं होंगी, क्योंकि यही सारे प्रॉब्लम जो होते हैं, यही सारे जड़ होते हैं शुरू होने के। चलिए अब बताने जा रहा हूँ, दांतों में दर्द हो रहा है या फिर मान लीजिए दांतों में सूजन हुआ है, तब इस कंडीशन में किस तरह के मेडिसिन को दिया जाता है। कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है कीटोरोल DT। अब इनके जेनरिक मेडिसिन भी आते हैं, जो कि आप लोग मेडिकल के फील्ड के होंगे तो जेनरिक मेडिसिन क्या होते हैं, पेटेंट मेडिसिन क्या होते हैं, ये तो सभी लोगों को पता होगा, जितने सारे मेडिकल के स्टूडेंट यहाँ पर देख रहे हैं। तो कीटोरोल DT जो कि डॉक्टर रेड्डी कंपनी के जो होते हैं, वो सारे पेटेंट मेडिसिन, ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं, जो कि अच्छे होते हैं और कारगर भी होते हैं। तो सबसे पहला मेडिसिन कीटोरोल DT। इसी के साथ साथ दर्द और सूजन को ठीक करने के लिए कौन से मेडिसिन को दिया जाता है, तो इसके लिए इसी के साथ मिक्स करके जीरोडाल SP को भी दे दिया जाता है, जिसकी वजह से दर्द होना, सूजन होना, ये सारी चीज़ ठीक हो जाते हैं। और दर्द और सूजन में इन्हीं सारे केसेस में कभी कभी स्टेरॉइड मेडिसिन आप डेकाडान या फिर ओमनाकार्टिल, दोनों में से कोई एक मेडिसिन, डेकाडान या फिर ओमनाकार्टिल, दोनों में से कोई एक मेडिसिन को मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ साथ एक गैस की मेडिसिन एसिलॉक 150 mg के भी आते हैं और 300 mg के भी आते हैं। दोनों में से कोई एक मेडिसिन, OR कर देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे ये भी देना है और ये भी देना है, दोनों में से कोई एक मेडिसिन को दिया जाता है, जो कि खाना खाने के बाद सुबह और शाम खाया जाता है। 1 से 2 खुराक में ही ये ठीक हो जाता है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है इस तरह से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर किसी के दांतों में दर्द हो रहा है या फिर सूजन बना हुआ है, तो इस कंडीशन में किस तरह से मेडिसिन को दिए जाते हैं। मेडिसिन में सबसे पहला मेडिसिन आप लोगों को बताएं कीटोरोल DT के बारे में। फिर दूसरा मेडिसिन आप लोगों को जो बताया है वो बताया है जीरोडाल SP के बारे में। फिर तीसरा जो मेडिसिन आप लोगों को बताया है वो डेकाडान या फिर ओमनाकार्टिल, दोनों में से कोई एक मेडिसिन। और फिर इसी के साथ साथ एक गैस की दवा में आप एसिलॉक को दे सकते हैं, जो कि 150 mg 300 mg, दोनों में से कोई भी एक दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। तो इस तरह से अगर किसी के दांतों में दर्द हो रहा है, दांतों में सूजन बना हुआ है, उसको ठीक करना है, तो किस तरह से मेडिसिन को दिया जाता है, ये डॉक्टर रेड्डी कंपनी का है, ठीक, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इस तरह से मेडिसिन को दिया जाता है, जो कि दांतों की दर्द और सूजन, वो सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। एक कमेंट जरूर करना है, अगर समझ में आया तो भी करना, ना समझ में आया तो भी करना, इससे भी बेहतरीन बनाने की कोशिश जरूर करूँगा। और हाँ, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं
कोई भी डाउट पूछने के लिए या फिर कुछ भी पूछने के लिए, या फिर मैं छोटा छोटा कंटेंट भी बनाता रहता हूँ। जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है। तो जुड़ने के लिए आप सर्च करेंगे सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोवर 1200-1300 से ज़्यादा है। फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर भी बनाता रहता हूँ। जुड़े रहेंगे तो बेनिफिट मिल सकता है, आगे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।